गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, आज की इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए गाइज रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी में देखती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए। सो सबसे पहले हम वही एनर्जी देखेंगे। चलिए देखते हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी क्या चल रही है, तो चलो देखते हैं। टू ऑफ कप्स एंड द मून। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो फीलिंग्स आपकी बहुत हाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो आप। लाइक आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। मतलब आपका ये है कि जितना आपने उनको दिया उतना ही वो आपको दे। एक बैलेंस आप इस कनेक्शन में चाहते हो, ये मैं देख रही हूँ। आप परेशान हो आपके पार्टनर की बातें छुपाने वाली आदत की वजह से, कि वो बातों को छुपाते हैं, आधी बातें बताते हैं, आधी नहीं बताते हैं, फुल क्लियरिटी नहीं देते, हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखते हैं। बहुत बारी जो है गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत हर्ट करती है आपको। और कई बारी तो कुछ चीज़ों को लेकर के इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि मतलब कि समझ में नहीं आता। बहुत छोटी सी चीज़ होती है और बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट उसके हो जाते हैं, जिसको होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये जो आर्ग्यूमेंट था ना, उन्होंने जानबूझ करके किया था कि बात ना करनी पड़े। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि प्यार आपके दोनों की साइड से, अब ये ना अलग एनर्जी है जो मैं रीड कर रही हूँ, प्यार दोनों के साइड से, लेकिन कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा इनकी मदर की वजह से। तो वो एनर्जी भी है यहाँ। नाउ और देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए तो ये कि आप एक डाउट में हो। मतलब आपको ये क्लियरिटी चाहिए कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो इतना चेंज क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। क्या वो कुछ छुपा रहे हैं, लाइक ऐसा कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है या किसी और से बात करते हैं, तो क्या इस चीज़ को वो छुपा रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आते हैं। या फिर आप दोनों के बीच में हुआ ये है कि आप दोनों का आर्ग्यूमेंट ही तीसरे पर्सन को लेकर के हुआ था, बिकॉज इन्होंने वो बात छुपाई थी और इनके सामने, आपके सामने फिर वो बात आई तीसरे पर्सन की। सो कहीं ना कहीं उसके बाद में ये डाउट का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि एक बार जब कुछ चीज़ हो जाती है ना, कोई झूठ बोल देता है या कोई बात छुपा जाता है, तो फिर वो पहले वाला भरोसा नहीं रहता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अभी आपका करेंटली यही सोचना है कि आप ना इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हो। आपको एक होप है कि आगे आने वाले वक्त में हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, या हमारे रिश्ते में जो अनस्टेबिलिटी है वो ख़त्म होकर के स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपको होप है, मतलब आपको इंतज़ार है, ये मैं बोलूँ कि आपको एक होता है ना कि हमारा वक्त के ऊपर होता है कि हम हर रोज़ उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज सब ठीक हो जाएगा, आज सब ठीक हो जाएगा। तो वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि आपको एक होप है, एक उम्मीद है कि हाँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो कोई तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, और आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो। और एक तरीके से ये कि आप चाहते हो अपने आपके पार्टनर को ना रियलाइज़ हो उनकी गलती, आप ये चाहते हो।
कि समय वक्त उनको रियलाइज़ करवाए कि उन्होंने गलती की है। नाउ यहाँ पर है हैंगमैन और उसी के साथ है यहाँ पर द सन। सो यहाँ पर एनर्जी है हैंगमैन एंड द सन की। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि आप बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। पैशनेट हो उनके लिए बहुत ज़्यादा, बट ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये आपको काफ़ी सफोकेशन सा फील करवाती है। मतलब आप स्टक हो, आप क्लियरिटी चाहते हो, क्योंकि हर जगह मुझे क्लियरिटी दिख रही है। यहाँ मून है तो यहाँ सन है। आप बस क्लियरिटी चाहते हो किन चीज़ों में। सबसे पहले तो ये कि थर्ड पार्टी कब जाएगी हमारे कनेक्शन से, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा कनेक्शन जो है उसमें स्टेबिलिटी कब आएगी, हमारे कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो इस तरीके के हैं क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको चाहिए। और थर्ड पार्टी क्यों आई हम दोनों के बीच में, तो वो भी। और ये कि पार्टनर को कब रियलाइज़ होगा उनको उनकी गलती। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है जिससे रिलेटेड आपको जो है क्लियरिटी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ना एक फ्रस्ट्रेशन वाली चिड़चिड़ाहट सी भी होती है आपको, मतलब मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक की वजह से, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से चीज़ें हो रखी हैं उसकी वजह से। तो वो एनर्जी भी है यहाँ। सो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। यस, आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हो अपने लिए कि बहुत कुछ सहा है आपने और अब आपको अच्छा चाहिए। सो वो दिख रहा है, आप बहुत प्रे करते हो अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए। सो ये एनर्जी है यहाँ। अब मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है आपके लिए। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। ओके, द एम्परर एंड द हाई प्रिस्टेस। दिल और दिमाग में कंफ्यूज, क्योंकि ये वाटर एनर्जी है और ये फायर एनर्जी है। ये जो है प्रैक्टिकल एनर्जी को बताता है एम्परर का कार्ड। वही हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है इंट्यूशन को बताता है, अंतरात्मा को बताता है, दिल को बताता है, इमोशंस को बताता है। दिल और दिमाग में कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ईगोस्टिक हैं, और लेकिन बात ये है कि कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में जिसको लेकर के दिल कुछ और कह रहा है, इनका दिमाग कुछ और कह रहा है। और इस रिलेशनशिप के लिए भी यही है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है। दिल तो जो है, दिल हमेशा ना वही चीज़ एक्सेप्ट करता है जो कि अच्छी लग रही होती है उसको। सो कहीं ना कहीं आपसे एक दिल का ये है कि दिल आपकी तरफ भाग रहा है बट दिमाग कहीं और जा रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। और दिमाग में ख़ास तौर पर ना ईगो प्रॉब्लम है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड जहाँ आ जाए ना वहाँ पर ईगो प्रॉब्लम होती है। द स्टार एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, तो दिल इनका ये कहता है इनसे कि ये जो आदत है ना इनकी जल्दबाजी में डिसीज़न लेने की, बातें छुपाने की, मैनिपुलेट करने की, झूठ बोलने की, तो ये जो आदतें हैं ना, इनका दिल कहता है कि इन आदतों को सुधार ले भाई, तेरे लिए अच्छा होगा। तो मतलब यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो इनका दिल ये कह रहा है कि आदत सुधार ले, क्योंकि ये आदत सही नहीं है। इस आदत की वजह से क्या हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। ऑलराइट, सो ये उन आदतों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं आदतों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप भी अभी ख़राब चल रहा है। क्योंकि उन्हीं आदतों की ही वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम। तो ये जो उन आदतों को सुधारना चाहते हैं ताकि इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सके। और दिमाग कहता है कि भाई लाइफ एक बारी मिली है और इसमें जो कर सकते हो वो कर लो, ये है इनका, ठीक है। दिल और दिमाग में कंफ्यूज है। दिमाग कहते हैं लाइफ एक बारी मिली है,
जो कर सकते हैं ना वो सब कर लो। देखो कितनी सारी इच्छाएं हैं। ये इंसान डे ड्रीम कर रहा है, ठीक है, इसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, इसको ना बड़ी लालच सा मचा है। सो वही है ज़िंदगी को लेकर के कि दिमाग कहता है कि ज़िंदगी का ना यही है, ज़िंदगी में मतलब फ़िक्र मत करो ज़्यादा, और बस जो दिख रहा है ना, जितना मिल रहा है इंजॉय करो खुल के, किसी चीज़ में बंधो मत, क्योंकि ज़िंदगी के तो ऐसे ही चलता रहेगा, ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। तो ये है इनके दिल और दिमाग के थॉट। तो दिल कहता है कि भाई अपनी जो बेकार आदतें उनको सुधार लो, दिमाग कहता है कि भाई खुल के जियो, हर चीज़ इंजॉय करो, सब काम करो, मस्त अपनी ज़िंदगी को जियो। सो ये चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है। अब इसका असर रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है। जब ये दिमाग की सुनेंगे तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप में फिर इनको आज़ादी चाहिए, मतलब कि फिर ये कुछ भी करें। अब आप वो चीज़ नहीं चाहते हो, राइट, क्योंकि यार कोई भी अगर एक कनेक्शन में जाएगा तो हर किसी की ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि हमारा पार्टनर हमारे साथ लॉयल हो, राइट। आप लॉयल हो तो उसका भी होना चाहिए, बट इनका क्या है कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए। तो जो आज़ादी जिसको चाहिए ना कहीं रिलेशनशिप में जब इंसान जाता है तो वो बंधता ज़रूर है कुछ चीज़ों से। अब आज़ादी चाहिए तो आज़ादी तो मतलब भाई फिर हर तरीके की होती है, फ्रीडम मतलब कुछ भी करेंगे, तो वो चीज़ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो दिमाग से जब जाते हैं तो फिर मैंने कहा ना कि दिल आपकी तरफ खींचता है, लेकिन दिमाग इनको और चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो दिमाग के अगर सुनते हैं तो ये हाल होता है, जिसकी वजह से फिर इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लगाते। ये दिल कहता है अपनी बुरी आदतों को सुधार ले, ये अच्छी नहीं है तेरी ज़िंदगी में, इसकी वजह से और स्ट्रगल आ रहे हैं। तो भाई ये आदतें सुधर जाएंगी तो फिर रिलेशनशिप में अपने आप मन लगेगा, रिलेशनशिप में अपने आप जो है ये एफर्ट डालेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं आखिर क्या करूँ। इनको बंद करके भी नहीं रहना, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि नहीं ये गलत भी है, मतलब आज़ादी अच्छी भी लग रही है, आज़ादी बुरी भी लग रही है। सो ये कंफ्यूज है, ये एक डिसीज़न पर नहीं है। तो कुछ ऐसे इनकी एनर्जी है, ओके। सो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, इनके दिमाग में कुछ ऐसे ही थॉट्स चल रहे हैं, और इनके आपसे बात ना करने का रीज़न यही है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और रही बात फ्यूचर की, तो भाई अगर ये अपने अंदर सुधार लाते हैं ना तो फ्यूचर इनके साथ अच्छा रहेगा। अगर ये अपने अंदर सुधार नहीं लाते तो फिर आप परेशान रहोगे। जैसे आपका था ना कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, तो वही है कि भाई अगर ये अपने अंदर सुधार ले आएंगे तो आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनका ध्यान जाएगा आपके साथ जो रिश्ता है उस पर, ये उस पर एफर्ट डालेंगे। बट अगर ये जो है दुनियावी मौज मस्ती में हो गए तो फिर इनके लिए यही है ना कि किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, तो फिर वो रिश्ता कहाँ तक चल पाएगा। आप खुद देखो, आप अकेले थोड़ी ना एफर्ट डालोगे। सो वही है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। साइन बता देती हूँ मैं आपको, पूरे साइन जो भी आए हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस, पाइसिस, वर्गो, एरीज। तो ये स्ट्रांगली मुझे साइन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हिंदी में मैं रिपीट कर देती हूँ। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि और मेष राशि। तो ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ तो नंबर है नंबर 13, नंबर 4, नंबर 18, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 19, तो नंबर 7। तो ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। और अब मैं आपको मंथ्स बता देती हूँ। तो मंथ है यहाँ पर अप्रैल, फरवरी, अगस्त, यहाँ पर है अक्टूबर, दिसंबर एंड जुलाई। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ओके। सो ये मंथ, साइन और डेट हैं। और एनर्जी देख लेते हैं आपके पार्टनर की कि और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल, और यहाँ है द सन। मिस करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, नहीं,
ये मिस करते हैं आपको, और पैशनेट है ये आपके लिए फॉर श्योर, बट ओवर कॉन्फिडेंस है इनको कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। मिस करना अलग चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग है। जैसे कि याद करते हैं लेकिन फिर ये आ जाता है दिमाग, हाँ मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, बहुत है मेरे पास, तो वो चीज़ है। ईगो बोल लो उसको, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो। सो मिस करते हैं, पैशनेट हैं, बट वो चीज़ शो नहीं करनी, इनकी ये आदत है, अंदर ही अंदर रखनी है वो चीज़ें। डो टू रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, नो डाउट। सो रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि रोमांटिकली कुछ नहीं सोचते, नहीं। आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट है, बट कंट्रोल करना जानते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये मुझे दिख रहा है। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफियाल, कहीं ना कहीं दिल में हो आप, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और चाहते तो हैं, लेकिन ये उन लोगों में से है जो चाहते भी हैं लेकिन बताते भी नहीं है। ये वही है बस, मतलब इनको अपनी फीलिंग इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। कैरिंग कनेक्शन, सी अब कार्ड्स आप खुद देख लो, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट इनको ना प्रॉब्लम कुछ और ही है। सी पेशेंस, यानी कि सब्र है इनके अंदर, मतलब ये सब्र रखते हैं हर चीज़ को लेकर के। इस कनेक्शन ने इनको बेशक बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार, बहुत केयर, और ये चीज़ ही कहीं ना कहीं आज भी इन्हें आपकी याद दिलाती है कि हाँ, क्योंकि आपने जितना प्यार दिया वही तो एक चीज़ है जिसने जोड़ करके रखा है इनको, वरना ये ऐसे ऐसे इंसान है कि मतलब टिकते नहीं है एक जगह पर। बट और एक चीज़ और बता दूं कि आपके साथ जितना ये रुके ना रिलेशनशिप में, उतना मतलब अगर इनका कोई पास्ट भी रहा है तो उतना नहीं इन्होंने किया है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बेशक ये कुछ भी कहते हो कि इन्होंने जो है बड़ा दिया 100%, इमोशनल थे, ये था वो था, नहीं। जितना आपके साथ ये रिलेशनशिप में ढंग से रहे ना, उतना कहीं नहीं रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रहते तो वो रिलेशनशिप ख़राब ही नहीं होता, राइट। तो अभी ढंग से रहे, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम शुरू हुई ना, इनकी इनकी जो नेचर है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है हमेशा, तो वही अब आपके साथ भी हो रही है। तो वही सोचने का फ़र्क, इंसान के बिहेवियर का फ़र्क, बिहेवियर की वजह से तो प्रॉब्लम आती है, तो वही बिहेवियर की दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ से देख लेते हैं कुछ एनर्जीज। आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी, मतलब अपने क्वेश्चंस रेडी रखना, ठीक है। तब आप यस नो में या फिर कोई गाइडेंस मिल जाएगी। रीचिंग कंक्लूजन, एंड यहाँ पर है कार्मिक पार्टनर। हाँ जी, तो कुछ चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ सवालों का जवाब आ रहा है आपके लिए, ओके। जो आपके मन में सवाल उठते रहते हैं ना, उनका जवाब आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। गो आउटसाइड, एंड यहाँ पर अनकंडीशनल लव। अगर आपको ये फील होता है ना, कि मतलब कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है एंड ऑल, थोड़ा सा खुद के साथ वक्त गुजारो, आपको समझ आएगा, ओके। एंड मैं यहाँ से सबसे पहले तो जो है वो बताती जा रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज भी जब सारे कार्ड्स निकल आएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर लगता है आपको ऐसा कि भाई मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं करता है और थोड़ा खुद के साथ वक्त गुजारो, आपको समझ लगेगा कि बहुत प्यार है आपके आसपास, बस आप उसको देख नहीं पा रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, रिलीज योर पास्ट। हाँ जी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी भी चल रही है उनकी भी ख़त्म होने वाली है, डोंट वरी। ओके, सो अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताती हूँ कि उनकी एनर्जीज क्या हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन इनको मिला
वो इनका कार्मिक पार्टनर था, ठीक है। ये चीज़ इनको कब समझ लगी, जब इन्होंने उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारा और फिर खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारा। खुद के साथ इन्होंने कब वक्त गुजारा, देखो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, फिर आपसे हट करके इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ गए। अब जब वो थर्ड पार्टी के साथ गए और आप मतलब आपसे दूर होने के बाद इनको कोई गैप नहीं मिला खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का, तुरंत ही कोई और हाजिर था, तो वहाँ गए। अब वहाँ जब चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई तब ये खुद में आए कि हाँ, तब थोड़ा अकेलापन आया। उस टाइम पर इनको रियलाइज़ हुआ कि जो प्यार होता है वो एक अलग चीज़ होती है और एक अट्रैक्शन अलग चीज़ होती है। तो इन्होंने वहाँ पर वो चीज़ समझी है, ओके। वो रियलाइज़ कहीं ना कहीं इन्होंने किया है कि आपके साथ अनकंडीशनल लव रहा है और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा था जिसकी वजह से मिले और वो चीज़ हो गई है पूरी, ओके। तो यहाँ पर वही है कि आपके सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा इन्हीं से, आपके पार्टनर से जब बात होगी ना आपकी इनसे तब। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो है अपने पास्ट की गलतियों के पछतावे से बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब हम पास्ट में डिसीजंस लेते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनका पछतावा, रिग्रेट हमें आगे तक रहता है। तो ये उस रिग्रेट से बाहर निकलना चाहते हैं, उस गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, सो ये कुछ इनकी एनर्जी है। अब मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मैं गाइडेंस दे दूँगी, ओके। तीन कार्ड मैं लूँगी यहाँ पर, आप कोई एक कार्ड चूज़ कर लेना अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो आप अपने क्वेश्चन पूछ करके। मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ ताकि आप अपना एक कार्ड चूज़ कर सको, ओके। ऑलराइट, सो या कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं। आस्क योर एंजल्स। आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। जो भी आपका क्वेश्चन है ना, मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उस फील्ड के किसी अच्छे इंसान से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको ना उस फील्ड के किसी जानकार इंसान से गाइडेंस लेनी चाहिए। उसी तरीके से जो भी आपके सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आपको उसी फील्ड के कोई अच्छे एक्सपीरियंस इंसान से डिस्कस करना चाहिए अपना क्वेश्चन, वहाँ से आपको आपका आंसर मिलेगा, ओके। नाउ कार्ड नंबर 2 यस है आपके लिए, ओके। सो यहाँ तो मुझे कुछ क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कार्ड नंबर 3 देयर समथिंग बेटर, कुछ बेहतरीन है। आपने जिस भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जिससे भी, उससे भी कुछ खास अच्छा है आपके लिए। सो प्लीज़ वेट। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया, प्लीज़ वेट, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, आगे जा कर के। सो जब मैं यहाँ पर जनरल लेवल पर जो है एक बार क्लियर करके देख लेती हूँ कि एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। आस्क योर एंजल्स का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, यस का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स। द वर्ल्ड, देयर समथिंग बेटर का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स। किंग ऑफ कप्स, ओके। पहला कार्ड है यहाँ पर आस्क योर एंजल्स। ये कहीं ना कहीं
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज़ ये जो कार्ड आता है करियर से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ों को बताता है ये, और शिफ्ट, एक चेंज के बारे में भी बताता है। ओके, सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने भगवान से या एंजल से ये प्रे की हो, जैसे कि लाइक हमें अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेंगी। सो आगे आने वाले 8 दिन में कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जॉब से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है, ये मुझे दिख रही है। कोई बिजनेस शुरू किया, आप ये पूछ रहे हो कि कब से ग्रोथ शुरू होगी, तो आगे आने वाले 1 महीने से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने एंजल से ये क्वेश्चन किया कि आपकी ज़िंदगी के जो हालात चल रहे हैं वो हालात कब सुधरेंगे, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आगे ये जो मार्च का महीना है, इसके बाद से आपको चीज़ें अपनी लाइफ में एक शिफ्ट, एक चेंज देखने को मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल ये कार्ड ग्रोथ को बताता है कि आपका जो भी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहा अपने एंजल से, हाँ जी, तो आपको जो है जैसे मैंने बताया ना 8 दिन 1 महीना, तो वो मैंने यहाँ पर कवर किया, अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा है तो। ओके, नाउ अब मैं जो है ये सेकंड कार्ड देखती हूँ, यस का है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ का और वक्त बदलने वाला है। जो स्ट्रगल चल रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, परेशानियां जो आ रही थी, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन लगी रहना, हर वक्त कोई ना कोई परेशानी आना, हर वक्त कुछ ना कुछ जो है हर्ट करके चली जाती है कोई भी चीज़। तो लाइक अब चीज़ें बदल रही हैं, लाइफ में चीज़ें अब बदलने वाली हैं, ठीक है, साइकिल कंप्लीट होने वाला है। आगे आने वाले 21 दिनों में, आगे आने वाले 21 दिनों के बाद आपको अपनी लाइफ में एक चेंज देखने को मिलेगा कि आपकी जो परेशानियां चल रही थी वो थोड़ी कम हो गई हैं। ओके, सो और आपका अगर कुछ लोगों का ये था कि आपको अब्रॉड जाना है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे बिजनेस पर्पस, चाहे स्टडी पर्पस या किसी भी पर्पस से, तो यस आप जा पाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी उसी तरीके की, उसी से रिलेटेड आपको मेहनत करके काम करना पड़ेगा, देन आप आराम से जा सकते हो अब्रॉड वगैरह अगर आपको जाना है तो, ऑफ कोर्स। ओके, सो ये है यहाँ पर। देन कार्ड नंबर 3 है देयर समथिंग बेटर, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। हाँ जी, तो अगर आप जो है, आपके लिए भी आपके सोलमेट है, कोई आपसे बहुत प्यार करने वाला है और वो आपको लाइफ में मिलने वाला है आगे, कम से कम 1 से 2 महीने के बाद वो पर्सन आपको मिलेगा, 1 से 2 महीने के बाद, ठीक है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहा हो, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर है आपके लिए, सो वो आपको 1 से 1.5 महीने के बाद मिलेगा। अगर आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन, और यही जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वही आपके सोलमेट है, तो यस ऑफ कोर्स जो कनेक्शन में एक अच्छापन होना चाहिए, जो भी कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, बैलेंस, प्यार, मोहब्बत होनी चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगी। 1 से 1.5 महीने के बाद आपका कनेक्शन में आपको एक स्टेबिलिटी और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी अपने पार्टनर की तरफ से। ओके, आप किसी तरीके की पोजीशन के लिए कंपटीशन कर रहे हो, लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कुछ है, कुछ अच्छी पोजीशन लेना चाहते हो, चाहे फिर वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना या फिर अपने जॉब में प्रमोशन लेना, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यस ऑफ कोर्स आप वो कर पाओगे, ठीक है। सो मतलब आपके लिए है, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, यहाँ पर ये चीज़ है, पेशेंस रखोगे तो मिल जाएगा आपको। ओके, मतलब कुछ अच्छा है आपके लिए, कुछ बहुत अच्छा। ओके, जो आप सोच रहे हो ना उससे भी अच्छा है आपके लिए। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।